एक छोटे से गांव में एक पुराना मकान था। वहां के लोग उस मकान के पास जाने से डरते थे क्योंकि वहां अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। उस मकान के आसपास के लोगों का कहना था कि उस मकान में एक परिवार की आत्मा भटकती है। एक रात एक युवती उस मकान में घुस गई। वह बहुत साहसी थी और उसने सोचा कि वह उस मकान के रहस्य को उजागर करेगी। जब वह मकान के अंदर गई तो उसने देखा कि वहां बहुत सारे पुराने सामान थे। वहां एक पुरानी डायरी भी थी। युवती ने उस डायरी को खोला और पढ़ने लगी। उस डायरी में एक परिवार की कहानी लिखी थी। वह परिवार बहुत खुश था, लेकिन एक दिन परिवार के मुखिया की मृत्यु हो गई। उसकी पत्नी और बच्चे बहुत दुखी हुए। लेकिन जल्द ही परिवार की पत्नी को एक अजीब सी बीमारी हो गई। वह बीमारी से तड़प कर मर गई और उसके बच्चे अकेले हो गए। बच्चों ने अपनी मां की मृत्यु के बाद उस मकान में ही रहना जारी रखा। लेकिन जल्द ही उन्हें भी अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। एक रात बच्चों ने देखा कि उनकी मां की आत्मा उनके सामने खड़ी है। वह बहुत क्रोधित थी और उसने बच्चों को मारने की कोशिश की। बच्चों ने बहुत डरकर उस मकान से भागने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं भाग पाए। उनकी मां की आत्मा ने उन्हें मार डाला और उस मकान में एक परिवार की आत्मा भटकने लगी। युवती को यह कहानी सुनकर बहुत डर लगा। वह तुरंत उस मकान से भाग गई। लेकिन जब वह अपने गांव में आई तो उसने देखा कि उसके गांव के लोग उसे अजीब नजर से देख रहे थे। फिर उसने देखा कि उसके हाथों में खून लगा था। और जब उसने अपने चेहरे को देखा तो उसने देखा कि उसका चेहरा उस परिवार की पत्नी के चेहरे जैसा था। युवती को एहसास हुआ कि उस परिवार की पत्नी की आत्मा उसके अंदर आ गई थी और वह अब उस पत्नी का अवतार थी। वह बहुत डर गई और उसने सोचा कि वह क्या करेगी। उसने सोचा कि वह उस आत्मा को शांत करने की कोशिश करेगी। उसने उस मकान में जाकर उस आत्मा से बात करने की कोशिश की। लेकिन जब वह बात करने लगी तो उसने देखा कि वह आत्मा बहुत क्रोधित है। आत्मा ने युवती से कहा कि वह उसके बच्चों की मृत्यु का बदला लेगी। युवती ने आत्मा से कहा कि वह उसके बच्चों की मृत्यु के लिए जिम्मेदार नहीं है। लेकिन आत्मा ने उसकी बात नहीं मानी। आत्मा ने युवती को मारने की कोशिश की, लेकिन युवती ने आत्मा को शांत करने की